बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के परमात्मा रीझते नहीं। इसलिए कहा है कि राम रामेति रामेति रमे रामो मनोरमे, और सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, भगवान का नाम स्मरण करें, पर स्मरण भी कैसे करें? बिना सत्संग के भगवान का नाम स्मरण नहीं होता। इसलिए सत्संग के माध्यम से हम भगवान के मंगलमयी कथा के माध्यम से भगवान से प्रीति करते हैं। सनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से पूछते हैं, महाराज ये तो आप बहुत अच्छी बात बताई, पर कृपा करके एक बात और बताएं। बोले क्या? बोले ये भागवत है क्या? बहुत लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है, प्रश्न उठता है। जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, उस समय वेद व्यास जी भगवान विष्णु के पास आए और भगवान विष्णु के सामने ग्रंथ को रखा और बोले कि महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो बोले व्यास जी इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अध्याय हैं? कृपा करके बताएं, कितने स्कंद हैं? इस पुराण का नामकरण क्या किया? वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। 65 नहीं है, 335 अध्याय। बोले ये ग्रंथ तो बहुत विस्तृत है, इसका नाम क्या रखा है? तब वेद व्यास जी ने कहा प्रभु इसका नाम रखा है भागवत महापुराण। बगल में बैठी थी लक्ष्मी जी। बोले आपका ग्रंथ तो अधूरा हो गया। बोले क्यों? बोले हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी परंपरा है कि पत्नी का नाम पहले लिया जाता है, और आपने तो केवल नारायण के नाम से रख दिया, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आया। तब वेद व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं देवी जी, आपका भी नाम है। बोले क्या? बोले देखिए पहले श्री लगा है, और श्री का मतलब है श्रीमद् भागवत महापुराण, तो श्रीमद् भी जोड़ दिया वेद व्यास जी ने। तब से श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात लक्ष्मी और नारायण का कहा हुआ यह ग्रंथ वेद व्यास जी ने इसकी विस्तृत रचना की। बोले ये कैसा है? तब कहते हैं कि बहुत सुंदर है। श्लोक के माध्यम से बताते हुए कहते हैं निगम कल्पतरो गलितं फलम, निगम तरोर गलितं फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुव भाविका, मुहुरहो रसिका भुव भावुका, निगम तरोर गलितं फलम, नितराम गमयति बोधयति सनिगमे खेदः। वेदों का नाम है निगम। आप कई बार पढ़ते हैं आगम निगम पुराण बखाना, तो निगम वेद को कहते हैं।
तो निगम तरोर, तरु माने वृक्ष होता है, बोधे बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले वो कैसा है? तो निगम तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल। आम का फल जब पक जाता है तो पिलपिला हो जाता है, उसमें रस भर जाता है। अगर कच्चा फल खाते हैं तो खट्टा होता है, पर जब पक जाता है तो उसमें वो सुस्वादु बन जाता है, मीठा फल बन जाता है। बोधे कल्प वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये मीठा फल है, पका हुआ फल।